हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 13, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन जो है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है दोस्तों, एंड काफी दिनों से शायद ये आप लोग को ये चैप्टर का इंतजार भी था। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये 13 चैप्टर आप शुरुआत करो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आपकी बात मैं क्यों नहीं सुनूंगा दोस्तों, आपकी बात मैं सुन रहा हूं। तो हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो ये पार्ट है, यानी कि आगे का है ना हमारा जो अभी नया सेमेस्टर जो आने वाला है, आप लोग का एग्जाम जो आएगा, उसका जो पार्ट है चैप्टर नंबर 13, ये आपको हम शुरुआत करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, तो बेसिक ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज के दिन, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, छोटा लेक्चर कोशिश करूंगा देने की। एंड साथ ही में आपको ये बता दूं कि प्रीवियस जो सेमेस्टर के लेक्चर्स वीडियो आपने अगर नहीं देखे या फिर स्किप हो गए होंगे आपके, या फिर कुछ वीडियोस जो हो गए थे डिलीट, वो आपको दोबारा से मिल रहे हैं दोस्तों। तो आप जाके देख सकते हो। 7, 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर अभी फिलहाल में अपलोड हो गए। जल्द से जल्द आपको 10th और 11th के भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है कुछ प्रीवियस चैप्टर्स अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, वो भी आपको जल्द से जल्द मैं बना के दे दूंगा। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, प्लेलिस्ट 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगा, हर चीज आपको पहले जैसा मिल जाएगा। तो आपको कोई भी घबराने की, चिंता करने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर वीडियो की। दोस्तों इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, कार्बन। तो कार्बन कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड की, तो कार्बन कंपाउंड इज नथिंग बट, अगर हम बात करें, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एक एलिमेंट के साथ कैपेसिटी रखता है कंबाइन होने की, ठीक है। एक बहुत अच्छा एलिमेंट माना जाता है। एंड बात करें कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है, तो उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करें कि कार्बन आपको कहां कहां सुनाई देता है, यानी कि अगर जब भी आप कार्बन को इमेजिन करते हो कि यार मेरे दिमाग में कार्बन आ रहा है, तो कार्बन के नाम पे सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आता है कार्बन के नाम से, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये एक ऐसा गैस है जो सबसे ज्यादा मोस्टली प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में देखे जाए, ठीक है ना, हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, हमारा जो वातावरण है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या बहुत हो गया है। क्योंकि एक तो पता है आपको ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना अपना गैस रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो डिपॉजिट होते हैं ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जरूरी भी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए होता है। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तभी तो ऑक्सीजन बनाएगा, और ऑक्सीजन लेगा तभी तो हम लोग ले पाएंगे ऑक्सीजन और जिंदा रह पाएंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों आपस में बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो कार्बन की बात करें, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला जो एलिमेंट है, दैट इज एबंडेंटली प्रेजेंट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड साथ ही में हमारे प्लैनेट के ऊपर देखा जाए तो कार्बन बहुत ही अच्छे तादाद में प्रेजेंट होता है। एंड ये जो होता है हमारा जो कार्बन होता है, या तो वो कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेगा, यानी कि किसी के साथ अकेला नहीं रहेगा। कार्बन यानी कि सी जो होता है अकेला नहीं रहेगा, या तो वो कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा जैसे कि CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, या तो वो अकेला बहुत ही रेयर होता है, यानी कि सी के फॉर्म में आपको प्रेजेंट देखने मिलेगा। तो आइदर वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, आइदर वो फ्री स्टेट में आपको देखने मिलेगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले। कार्बन का प्रॉपर्टी होता है बात करें एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का, जैसे आपको पता भी होगा और मैंने आपको बहुत सारे बार बताया भी है कि एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन ऐसा लिखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6, 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर। और वही बात करें, इसका एटॉमिक वेट होता है, जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो वो उसका डबल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 12। तो एटॉमिक, ये सब आपको क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि चलो बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो ये आप तो बता दोगे, हर जगह प्रेजेंट है, एबंडेंटली प्रेजेंट है, अकेला और फ्री स्टेट में मिलता है। लेकिन आपको साथ में ये बताना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का, वो होता है दोस्तों 6, एटॉमिक मास होता है 12। एंड ये जो सी बार बार लिख रहा हूं, ये क्या है, उसका सिंबल है। तो सिंबल भी आपको बता देना होगा कि सिंबल जो होता है कार्बन का, वो क्या होता है दोस्तों, सी होता है, ठीक है ना। सी फॉर कार्बन होता है, ये आपको बता देना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको सिखाया था निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 होता है, 6 है ना टोटल, तो 6 एटॉम में से सबसे पहले 2 लिखते हैं, जो बच जाता है उसको बाद में लिख देते हैं। तो 2 और 4 क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैलेंसी अगर मैं निकालूं तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, लास्ट में जितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट, लास्ट में 8 होना चाहिए ना ऑक्टेट बनाने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में 4 है, तो 4 और की जरूरत है, यानी कि वैलेंसी कितना हो गया, 4। तो आप इस तरह से बहुत सारी उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो बता सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, एक तरीके से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा और एक तरीके से नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा कि किस प्रकार आप लोग जो है प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है हमारे इसका कार्बन का, वो आप बता सकते हो। क्लियर दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पता चल गया होगा। एंड एक और चीज बता दूं, कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, मेटल्स नहीं है। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत मजबूत होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी कि टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कोयला, तो कोयला के अंदर भी कार्बन है, उसको एक हथौड़ा मार दो, टूट के बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, यानी क्या है, वो ब्रिटल है। इसका मतलब क्या है, वो नॉन मेटल है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज किसके बारे में दोस्तों, कार्बन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ये जो कार्बन है,
वो कहां से आया, कहां से? सबसे पहले सवाल ये उठता है ना हमारे मन के अंदर कि चलो ये कार्बन प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर तो चलो नेचर से आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जमीन में आपको जो कार्बन मिलता है, बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, तो ये आ कहां से रहा है? तो हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन एक्चुअली आया कहां से, ये सब चीज के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दैट इज कार्बन अकरेंस, ठीक है ना? अकरेंस ऑफ कार्बन बोल लो, कार्बन अकरेंस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना? कार्बन अकरेंस कहां कहां से आया। अब सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। आपको पता है कि आज से अगर हम लोग कुछ 1000 या फिर 1 लाख साल पहले की बात करें हम लोग, तो हमारे जमाने में ज्यादातर लोग रहते थे, मतलब लोग मतलब क्या रहते थे, ज्यादातर देखा जाए तो होते थे डायनासोर्स, बड़े बड़े जानवर, डायनासोर स्पेलिंग आई गेस ठीक है, ठीक है, चलो डायनासोर लिख दिया, आपको समझ गया डायनासोर का मतलब क्या होता है, वी नो दैट, ठीक है। तो डायनासोर जो होते थे पुराने जमाने में, एक बहुत ही विशाल एनिमल, बहुत ही बड़े बड़े, आज के डेट में अगर 10 माले की बिल्डिंग खड़ा कर दूं उसके बराबर उनकी हाइट होती थी, कुछ बड़े होते थे, कुछ थोड़े छोटे होते थे, कुछ आदमी के बराबर, आदमी से थोड़े बड़े, कुछ बहुत ही बड़े बड़े होते थे। तो ये जो डायनासोर होते थे और वो टाइम पे प्लांट्स हुआ करते थे, यही दो चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे और छोटे छोटे अदर ऑर्गेनिजम्स होते थे। तो क्या हुआ, हमारा अर्थ एक बार खत्म हो गया, यानी कि प्रलय आ गया। प्रलय को इंग्लिश में आई गेस मुझे ध्यान में नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन प्रलय आपको पता ही होगा, जब हमारी संसार खत्म हो जाता है, एक ऐसा चीज होता है, एक नेचुरल डिजास्टर एक ऐसा हो जाता है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट वगैरह सब मर जाते हैं। तो जब हुआ तो क्या हुआ, वो स्टोरी आप सुनो, स्टोरी लाइन बता रहा हूं आपको। तो जब वो प्रलय आया, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड गिरा, आपको पता ही होगा डायनासोर खत्म होने का जो रीजन था, मेन रीजन, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि डायनासोर खत्म कैसे हुआ। एक एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के ऊपर गिरा, ये सब बहुत 1000 लाखों साल पहले की बात है। तो जब एस्ट्रॉइड गिरा, वो इतना खतरनाक रूप से गिरा कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया एक तरीके से, और समुद्र के ऊपर गिरा तो पूरा पानी सुनामी जैसा आ गया, पूरा सुनामी खत्म हो गया, और पूरा अर्थ के ऊपर प्रलय आ गया, धूल मिट्टी हर जगह, आसमान से ओले गिरने लगे, आग वाले, सब चीज खत्म कर दिया। तो यानी कि जो भी डायनासोर वगैरह थे वो सब क्या हो गए, जल गए, आधे से ज्यादा जल गए, आधे से ज्यादा जमीन के अंदर दफन हो गए, कोई पानी के थ्रू दफन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हुए। तो आप मुझे बताओ कि प्लांट्स और डायनासोर जब जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे तो बड़े बड़े डायनासोर्स के अंदर, इतने बड़े बड़े डायनासोर्स के अंदर क्या होता होगा, फैट्स। क्या होता है दोस्तों, फैट होता है। यानी कि जो अभी हमारा शरीर है, छोटा सा शरीर है, देखो फैट होता है थोड़ा बहुत, तो इतने बड़े जानवर के अंदर कितना फैट होता होगा। तो ये फैट हो गए, ये जो प्लांट्स होते हैं, इसका जब जल गए होंगे या फिर दफन होंगे तो क्या बन गया होगा दोस्तों, वो बन जाते हैं किसमें, कार्बन में। तो एक चीज आपको पता है, फैट्स एंड प्लांट्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बन में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो वो धीरे धीरे कार्बन में कन्वर्ट हो गए, और वही फैट्स जो हो गए वो जमीन के अंदर चले गए, धीरे धीरे वो ऑयल में कन्वर्ट हो गए, और वो ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं ना, क्रूड ऑयल, जिससे हम लोग का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो बनाते हैं हम लोग, वो इसी से तो बनाते हैं, क्रूड ऑयल। वो कहां से आया दोस्तों, कहां से आया, कार्बन, यानी कि फैट, जो प्लांट पुराने जमाने में अर्लियर डेज में जो दफन हुए थे, वही तो जमीन खोद के निकालते हैं हम लोग, कच्चा तेल, फैटी है ना वो कच्चा तेल, इसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स हुआ रहेगा, वो सब निकालते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। ये सभी चीज करके हम लोग को पेट्रोल, डीजल अलग अलग उसी में से मिलता है। इवन वैक्स, जो मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती उसमें से भी बनता है, मोमबत्ती वैक्स जो होता है ना, ग्रीस हो गया, वो सभी चीज उसमें से ही बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्बन जो होता है ये दोस्तों क्या होता है, फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है, कंपाउंड के स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। और फ्री स्टेट के हिसाब से बात करें, कार्बन के ना बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, तो एलोट्रोप्स के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा मैं अकरेंस बता दूं कहां कहां होता है। तो कार्बन जो होता है, या तो वो कंपाउंड्स के फॉर्म में आपको देखने मिलेंगे, फ्री स्टेट में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्री स्टेट में या तो वो डायमंड या तो ग्राफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। कंपाउंड्स के फॉर्म में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, CO2 वगैरह होते हैं, CO हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और वही हम बात करें दोस्तों, तो फॉसिल फ्यूल जो होता है, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल जैसे मैंने आपको बताया, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल, तो आपका जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सभी चीज वो फॉसिल फ्यूल में आ गए, यानी कि फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। फिर साथ में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, अच्छा वो याद आ गया। तो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं ना एनर्जी के लिए, खाना, पानी, जो भी पीते, पानी तो जाने दो, खाना जो खाते हैं उससे हम लोग क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या मिलता है हम लोग को, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, कार्बन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स खाने से कार्बन मिलता है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग को खाने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मिलता है, ये तीनों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, चाहे फैट्स की बात करें, हर एक के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा हो गई। एंड इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स जो हमें मिलते हैं नेचर से, जैसे कि हम लोग बात करें कॉटन हो गया, ठीक है ना, फिर सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब के अंदर भी कार्बन का प्रेजेंट होता है, कार्बन का ट्रेस होता है। यानी कि इन सभी फॉर्म के
अंदर हमारा कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। यानी कि आप देखोगे तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कार्बन क्या है, एक अबंडेंस एलिमेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होने वाला एलिमेंट है। और ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें जिसके अंदर कार्बन है लेकिन हमें पता नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, हम लोग को कोई ये सब चीज बताता नहीं है। तो ये सब चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इतने सारी चीजें हमने देख लिया, हर एक के अंदर एक कॉमन एलिमेंट आपको मिला जो कि था आपका कार्बन। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके लिए ये चैप्टर हम लोग को पढ़ाने के लिए दिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, और ये इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का अकरेंस कैसे था, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और यहां पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पे कार्बन के बारे में, जो कि थोड़ा सा एक टॉपिक है, वो लेके फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखोगे हर चीज आपको टाइम टू टाइम क्लियर होता रहेगा, कोई भी चिंता करने की आपको बात नहीं है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ लिया दोस्तों, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ लिया। तो हर एक कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन की प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ लिया है, पर यहां पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। हर एक कार्बन की क्या होती है दोस्तों, एक प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिपेंड करती है। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बाहर से वो कैसा दिख रहा है, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि अंदर से उसका गुण कैसा है। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि बहुत सारे इंसान हो गए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी मेरा क्या है कि मैं थोड़ा ठीक ठाक दिखता हूं, मेरी बॉडी थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा सा पेट है लेकिन चल जाएगा काम। लेकिन अंदर से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, अंदर से काफी कमजोर है, बहुत सारी बीमारियां है, ऐसा। तो बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बाहर से फिट एंड फाइन दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ ऐसे होता है अंदर से एकदम फिट एंड फाइन होते हैं लेकिन बाहर से उनको कुछ प्रॉब्लम दिखता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी इसी प्रकार होता है कि कोई भी एलिमेंट का एक अंदर से उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है केमिकल वाला, और एक बाहर से वो दिखता कैसा है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। यही चीज हम लोग चर्चा करेंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में बात करेंगे, जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो पढ़ना है वो होता है उसके एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या होता है, कार्बन से बनने वाले कुछ कंपाउंड या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि कार्बन से बनते हैं। तो एलोट्रोप्स की बात करें, यहां पे दो टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, एक आपका होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा जो होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलोट्रोप्स कितने टाइप के होते हैं कार्बन के अंदर। तो एलोट्रोप्स जो होता है कार्बन के अंदर सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको मैंने बोला क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि क्रिस्टल जैसा दिखने वाला कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। एंड दूसरा जो होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन, मतलब वो क्रिस्टल नहीं है, अमॉर्फस है, पाउडर जैसा दिखने वाला है, तो उसको बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये हम लोग को थोड़ा सा चर्चा करना है, आज हम लोग थोड़ा सा क्रिस्टलाइन के बारे में चर्चा करेंगे, एक एग्जांपल आपके लिए डिस्कस करूंगा फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की अगर बात करें, क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो क्रिस्टल कब होता है, जब उसका कोई भी एक डेफिनाइट शेप होता है। हम बात करें सबसे पहला फॉर्म हमारा क्रिस्टलाइन का, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर एग्जांपल्स बताऊंगा, लेकिन वो एग्जांपल्स को हम लोग अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक का क्या होता है, एक रेगुलर एंड एक फिक्स क्या होता है, शेप होता है। शेप हो गया, चाहे मैं बात कर लूं साइज हो गया, हर एक का एक फिक्स शेप एंड साइज होता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्रिस्टलाइन रखा है, क्योंकि क्रिस्टल का एक शेप होता है। जैसे हम बात करें डायमंड हो गया, चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन आप ध्यान से सुनो। तो हर एक क्रिस्टलाइन जो मटेरियल होता है जो कि कार्बन से बना है, चलो ठीक है, एलोट्रॉप है उसका, कार्बन का बना हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन क्या होता है उसका एक डेफिनाइट शेप होता है और रेगुलर शेप होता है उसका एटम का। साथ ही में बात करें कि उनका क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान हो गया, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइल होने का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तभी तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन है ना। तो क्रिस्टलाइन के अंदर बॉन्डिंग भी बहुत मजबूत होती है, जो एक दूसरे को एटम्स पकड़ के रखते हैं ना, वो बॉन्डिंग भी काफी मजबूत होती है। दैट्स वाई यहाँ पे उसका शेप रेगुलर है, फिक्स है, प्रॉपर है, हर चीज है, शेप एंड साइज, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। याद रखना, जो कार्बन के एलोट्रॉप से क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी बात कर रहा हूं। और साथ ही में बात करें उनका जो शेप्स होता है वो एकदम प्रॉपर 3D शेप, ठीक है, 3D शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी कि या तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या होता है, या तो वो स्क्वायर जैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, या तो पॉलीहेड्रल जैसा दिखेगा, हेक्सागोनल जैसे दिखेगा, पेंटागोनल जैसे दिखेगा। जिस प्रकार हमने ज्योमेट्री में जितने भी शेप पढ़े हैं उसी शेप का होगा, कोई भी ऐरा गैरा शेप में नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि कोई भी पाउडर होता है तो पाउडर का कोई शेप होता है क्या दोस्तों, नहीं होता है, मतलब वो ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप प्रेजेंट होता है, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में उसका सर्फेस जो होता है ना, प्लेन होता है, यानी कि एकदम चिकना होता है। अगर मैं बात करूं, आप इसको छुओगे तो एकदम प्लेन सर्फेस होता है, टेढ़ा मेढ़ा शेप नहीं होता है, प्रॉपर शेप होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सरफेस बोलते हैं। तो नॉर्मल हम वही बात करें कि ये जो क्रिस्टलाइन हम लोग जो फॉर्म पढ़ रहे हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसके जनरली कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है आपका डायमंड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक टाइप ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं, एलोट्रॉप्स, यानी कि प्रोडक्ट कौन कौन से, अभी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म तो हो गया। एलोट्रॉप्स 2 टाइप के थे, क्रिस्टलाइन फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का कुछ मीनिंग था वो मैंने आपको बता दिया। आप क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल है डायमंड, दूसरा एग्जांपल है ग्राफाइट क्या होता है, एंड तीसरा एग्जांपल है फ्यूलरिन। ठीक है,
रेन, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है और ये तीनों एग्जाम्पल को हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसको आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो मैं वही बता रहा हूं, क्रिस्टलाइन फॉर्म, रेगुलर शेप था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई था, 3D ज्योमेट्रिकल शेप है उसका, पॉलीहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, जो भी रहेगा वो रहेगा, और ये 3 उसके एग्जाम्पल्स है। ये तीनों एग्जाम्पल्स को 1 by 1 आपको मैं पढ़ाऊंगा हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आपको कुछ ही देर का इंतजार करना है, बस एक दिन के बाद आपको अगला लेक्चर भी मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन, जो कि हमारा अमॉर्फस फॉर्म है, उसके ऊपर भी जाएंगे, एंड उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, कोल के एग्जांपल है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो, एंड एक न्यू चैप्टर आपके लिए शुरुआत किया जो कि बहुत ही बेहतरीन माना जाता है 9th स्टैंडर्ड के साइंस के हिसाब से। तो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।